वो नाम जिस पर आज पूरे भारतवर्ष को गर्व है, वो नाम जो भारतीय सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। उनके संघर्ष और समर्पण की गाथाएं आज पूरे देश में गूंज रही है। आज हम आपको उनके माता पिता से मिलवाएंगे, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बचपन के अनसुने किस्से भी सुनाएंगे। हमसे खास बातचीत में उन्होंने व्योमिका सिंह के बचपन से जुड़ी कई दिलचस्प और प्रेरणादायक बातें साझा की हैं। आइए जानते हैं। व्योमिका सिंह आज की तारीख में भारतीय सुरक्षा का चेहरा है। वो रोज शाम को आती हैं और भारतीय सेना की शौर्य गाथा पूरी दुनिया को बताती हैं। Damage to civilian infrastructure and loss of any civilian life. Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures. व्योमिका सिंह के माता पिता जिनके साथ हम अभी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसा रहा बचपन और कैसे व्योमिका भूमिका से व्योमिका तक की कहानी। तो हमारे साथ आरएस निम साहब हैं, व्योमिका के पिता, और करुणा सिंह जी हैं, व्योमिका की माता जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चला, कब पता चला कि व्योमिका के दिल में पायलट बनने की इच्छा है? वो पहले ही जब 10th क्लास में आई तब से उसके दिमाग में यही था कि हाँ कि मुझे भी खैर उसको फिर हमने ना इंजीनियरिंग में एडमिशन 12th करने के बाद में इंजीनियरिंग में करा दिया। और फिर मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने इसने नौकरी की। उसके बाद में बोले कि मैंने तो एयरफोर्स में जाना है, लेकिन डैडी मम्मी से मत कहना, नहीं तो मम्मी जाने नहीं देगी। फिर एक फ़ोन आया उसका कि डैडी मम्मी को मत बताना। और मैं तो मतलब उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया, मैं वहाँ जा रही हूँ। देहरादून में था ना इनका, देहरादून में हो रहा है, मैं जा रही हूँ। और फिर जब मैं आऊँगी मैं सबसे पहले फ़ोन करूँगी कि आप मुनीर का मिल जाना। तो वहीं पे हम लोग रहते थे, मुनीर का से आगे जा कर के तो गाड़ी लेके आना। अच्छा, फिर मैं आया तो आने के बाद उनकी मम्मी से मत कहना मेरा सिलेक्शन हो गया है। और लड़कियाँ बहुत थी, सिर्फ मेरी 30-35 लड़कियाँ थी, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ है और किसी को मत बताना, मम्मी को मत बताना, नहीं तो मम्मी जाने नहीं देंगी। करुणा जी, ये सारी प्लानिंग आपको पर्दे में रख के हुई, आपको मतलब एकदम अचानक से बम्बार्डिंग हुई आपके ऊपर, जिसमें पता चला कि वो एयरफोर्स में जा रही है, सिलेक्शन वो कहते हैं कि पूत के पाँव पालना में दिखते हैं। तो इसके जो आचार विचार, हाव भाव और जो खेल कूद और जो शैतानी, उससे तो यह लगता था कि कुछ अलग है। नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग थे ये। हर चीज़ में, स्कूल में भी पार्टिसिपेट करना, खेल कूद में भी करना, हर चीज़ में डिबेट में भी करना, हर तरह से वो उसमें भाग लेती थी स्कूल में और फर्स्ट आती थी। एक बार तो हम आईएनए गए थे मार्केट, तो आईएनए मार्केट में एक कंपटीशन चल रहा था, तो वो चैलेंजेस थे। तो वहाँ पर उसने लड़के के साथ में चैलेंज था इसका, इसने वो जीता। तो वहाँ से 20,800 का इसको प्राइज़ मिला। वो अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझती थी। किसी सीढ़ियों में भी चढ़ती थी तो सीटी बजाते हुए सीढ़ियों पे चढ़ती थी। तो मैं कहती थी बेटे ये अच्छा नहीं लगता, लड़की सीटी बजाती हुई दौड़ती हुई आ रही हो, तो ऐसा लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। कहते लड़कों ने क्या लाइसेंस लिया हुआ है? उसका ये जवाब होता था कि लड़की और लड़के में अब अंतर क्यों मानते हो? पढ़ाई तो थी, लेकिन वो कहती थी मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मैं केवल एक ही लाइन में नहीं, इसी तरह मेरे को सब कुछ करना है। तो 12th के बाद डीसी से इंजीनियरिंग की उसने। इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर उसका प्लेसमेंट होती है, तो कहीं जॉब उसको मिला थोड़े दिनों। इसी बीच एयरफोर्स की जगह निकली न्यूज़पेपर में, तो उसने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते वहाँ से इसका उसमें सिलेक्शन हो गया। अब गई तो वहाँ पर 700 बच्चे आए थे, 3 जगह सेंटर था, तीनों सेंटरों में ये अकेली बेटी है ना मेरी, वो